जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। दोस्तों, गोलीय दर्पण को समझने से पहले कभी ना कभी आपने गेंद को खेला होगा, बॉल को, और जो गेंद को खेला होगा वो उसमें खोखला वाला जो गेंद होगा उसको जरूर बचपन में खेले होंगे। अब ये जो खोखला गेंद होता है उसमें हमको क्या लेना है, हमको एक कांच का खोखला गेंद लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये एक हमारा क्या है, कांच का खोखला गेंद है। अब इस गेंद का बीच में कहीं ना कहीं केंद्र होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका केंद्र है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा कांच का गेंद है इसको हम क्या करें, अगर दो भागों में काट दें बीच से, जैसे यहाँ पर हम इसको दो भागों में काट दें, तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहले भाग में यहाँ पर इसके खाली स्थान होगा, यहाँ पर भी इसके खाली स्थान होगा। अब बात करनी है हमको गोलीय दर्पण की। सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पण होता क्या है। दोस्तों, आप जो सुबह सुबह आईना देखते हैं जिसमें आप चेहरा देखते हैं, वो एक तरीके का समतल दर्पण होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण बना हुआ होता है। इसमें एक शीशा होता है, उस समतल शीशे के पीछे क्या कर दिया जाता है, एक तरफ इसका कलई चढ़ा दिया जाता है यहाँ पर। और इस कलई को चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जब इसमें प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो उस कलई के होने के कारण टकराने के बाद में वो वापस लौट जाती हैं, और इसी कारण से हमारा जो चेहरा है वो इस दर्पण में दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हमको गोलीय दर्पण यानी दर्पण बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक तरफ, जैसे ये हमारा अब कटा हुआ भाग जो है, इसके एक तरफ हमको कलई करना होगा, और जैसे कलई करेंगे हमारा एक दर्पण तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हम इसके इस साइड में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कलई कर दे रहे हैं। अब इसके जब हम बाहर की ओर कलई कर दिए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति इस तरफ खड़ा होता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो इस दर्पण में बन जाएगा, क्योंकि पीछे कलई है और इस तरफ जब भी प्रकाश की किरणें जाएंगी वो टकराने के बाद में वापस लौटेंगी, तो वही वापस लौटी हुई प्रकाश की किरणें हमारी आंख में पड़ेंगी और हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो अब हुआ क्या, यहां पर हमने जब इसको बाहर से कलई किया तो यहां पर एक प्रकार का दर्पण बन गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस दूसरे वाले कटे भाग को, अर्थात इस वाले भाग को हम क्या करें, जैसे इसको बाहर से कलई की थी, अब की बार हम इसको अंदर से कलई करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से यहां पर कलई करेंगे तो होगा क्या कि ये अब कुछ दूसरे प्रकार का दर्पण बन जाएगा। क्या होगा, यानी कि ये क्या था, इसके बाहर कलई की गई थी तो इसके अंदर यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होता तो उसका प्रतिबिंब यहां पर बनता, लेकिन जब इसके अंदर कलई कर दी तो अब यहां पर कोई एक व्यक्ति जब खड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो हमारा दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण होता है, ये दो प्रकार का होता है। इसमें से हमारा एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। इस पर बात करने से पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। हमारा परिभाषा है, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला कौन सा है, अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण। हमने यहाँ पर कांच के खोखले गोले को काटा, उसके एक साइड में कलई की, इस कंडीशन में हमारा एक प्रकार का दर्पण ये बना और दूसरे प्रकार का दर्पण ये बना। दो प्रकार के कैसे बने, एक भाग को हमने बाहर से कलई किया, दूसरे भाग को हमने अंदर से कलई किया। अब इसमें कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है, उसको जानते हैं। ध्यान दीजिए कि ये वाला जो हमारा भाग है इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, और ये वाला जो भाग हमारा है इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए, ये वाला जो भाग है इसको हमने यहां पर कर लिया है, ये वाला जो भाग है इसको हमने यहां पर कर लिया है। एक चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, वो क्या है कि जिस तरफ दर्पण के कलई नहीं किया जाता है उस तल को बोला जाता है परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। फिर से दोबारा से जानिए, जैसे एक साइड में कलई की गई है, इसके एक साइड में कलई नहीं की गई है, तो ये वाला जो साइड है यहां पर ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। और यहां पर जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो क्या होगा, इस साइड में होगा, इस साइड वाला जो होगा ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा। तो अगर हम बात करें इस दर्पण की, अर्थात इस वाले भाग की, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है।
और ये वाला यानी कि इस तरफ वाला भाग का जो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर लाया, ये वाला जो दर्पण है इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको अवतल दर्पण की परिभाषा को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल में हो अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए। जैसे हमने बताया कि इस वाले तल को जिस तरफ कलई नहीं की जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इस दर्पण में, अवतल दर्पण में, यहां पर जो परावर्तक पृष्ठ है वो किस तरफ है? दबे हुए तल में है। तो इस दबे हुए तल में जहां पर भी परावर्तक तल होगा वो जो दर्पण कहलाएगा वो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। उसके बाद में अगर हम उत्तल दर्पण की परिभाषा को लिखें तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल में हो उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो परावर्तक पृष्ठ है वो किस तरफ है? इस तरफ है, यानी कि इस तरफ कलई नहीं की गई है। तो इस तरफ वाले जो भाग है ये कैसा है? ये उभरे हुए तल में है। ये जो परावर्तक तल है ये किस तरफ है? उभरे हुए तल में है। तो इस प्रकार से जहां पर भी परावर्तक तल उभरे हुए तल में होगा वो हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को जान लिया। अब ध्यान दीजिए, एक चीज क्या है कि ये जो हमारा केंद्र है यहाँ पर, इसका यहाँ पर केंद्र है, तो इस दर्पण के लिए भी यहाँ पर अपना एक केंद्र होगा, क्योंकि ये वाला केंद्र जब यहाँ पर एडजस्ट होगा तो इस प्रकार से होगा, और इसके लिए जो केंद्र होगा वो यहाँ पर ये होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो केंद्र है इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इसको लिखते किससे हैं? इसको लिखते हैं सी से। और ध्यान दीजिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र इस दर्पण का, जिसको हम सी से लिखेंगे। अब यहां पर अगर वक्रता केंद्र की परिभाषा को लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिससे कि गोलीय दर्पण को बनाया गया है। मतलब क्या हुआ कि उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिससे कि दर्पण को बनाया गया है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा खोखला गोला है इसका जो केंद्र होगा, यही केंद्र तो यहाँ पर हुआ, इसका कटा हुआ भाग ये कुछ इस प्रकार से आ गया, ये केंद्र यहाँ पर ये हो गया। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिससे कि गोलीय दर्पण को बनाया गया है। तो ये आपका हो गया वक्रता केंद्र की परिभाषा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो आपका दर्पण है, इस दर्पण के मध्य बिंदु में ये जो आपका पॉइंट हो, इसको हम लिखेंगे पी से, और इसको हम बोलेंगे क्या? ध्रुव बोलेंगे। इसको बोलेंगे ध्रुव, और इसको कैसे बोलेंगे? ये हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, जिसको हम पी से लिखेंगे। अब दर्पण के ध्रुव की परिभाषा को लिखनी है तो आप यहां से लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण M1 M2 है, इसका जो मध्य बिंदु है इसी को हम क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव P। तो यहां पर भी ये P हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हम इस वाली रेखा को कुछ इस वक्रता केंद्र से और इस ध्रुव P तक मिला दें, ऐसे यहां पर भी इस वाले ध्रुव को इस वक्रता केंद्र तक यहां से हम मिला दें, तो ये रेखा जो हमारी कहलाएगी ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमको इसकी परिभाषा, मुख्य अक्ष की परिभाषा को लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। ऐसे यहां पर इस दर्पण के लिए मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इतनी बातें हो गई। उसके बाद में और ध्यान दीजिए कि अगर हम इस वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के मध्य बिंदु की बात करें, ये वाला अगर बिंदु होगा जो,
ध्यान दीजिए, ये जो दर्पण का ध्रुव P है और ये जो वक्रता केंद्र C है, इसके मध्य बिंदु को अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं, यप से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। और इसके लिए भी इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? F, फोकस बिंदु हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो वक्रता केंद्र है दर्पण का और ये जो ध्रुव P है, इसके मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो इस चीज की अगर परिभाषा आपको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के मध्य बिंदु को हमने क्या बोला? फोकस बिंदु बोला, जिसको हम F से लिखते हैं। ठीक, ऐसे ही यहां पर भी दर्पण का ध्रुव है और यहां पर वक्रता केंद्र है, इसका मध्य बिंदु जो होगा वो हमारा स्मॉल F होगा, अर्थात फोकस बिंदु होगा। आपने फोकस बिंदु को जान लिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है कि ये जो हमारा ध्रुव P है और ये जो हमारा वक्रता केंद्र C है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर भी क्या है कि ये जो ध्रुव P है और ये जो वक्रता केंद्र C है, इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हमारी हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात यहां पर वक्रता त्रिज्या की अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। इसको R से लिखा जाता है, तो यहां पर आप इसको R से लिखिएगा। तो आपने वक्रता त्रिज्या को यहां पर जान ली। इसके बाद में अब अगला पॉइंट आता है कि ये जो हमारा ध्रुव P है, इस ध्रुव P से और इस फोकस बिंदु F तक की जो बीच की दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा ध्रुव P है और ये जो फोकस बिंदु है, इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। अर्थात यहां पर भी इस चित्र में भी देखें तो यहां पर ये जो ध्रुव P है और ये जो फोकस बिंदु है, इसके बीच की जो दूरी कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी फोकस दूरी। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको फोकस दूरी की परिभाषा को लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपका हो गया गोलीय दर्पण का फोकस दूरी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स थे इस दर्पण में, जो कि हमारा अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण था। अवतल दर्पण में हमने यहाँ पर ध्रुव को जान लिया, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के फोकस बिंदु, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता त्रिज्या, दर्पण के फोकस दूरी, इन सब सारी चीजों को यहाँ पर हमने जान लिया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो कि था गोलीय दर्पण। हमने एक खोखले कांच के गोले को काटकर इस गोलीय दर्पण को बनाया, जिसमें हमारे दो प्रकार के दर्पण बने, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके हर एक पॉइंट को हमने जान लिया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।